रोहित शर्मा टीम में होना हो, विराट कोहली टीम में होना हो, रिजल्ट इज द सेम। ऐसे ही खेलना था तो फिर रोहित को रेस्ट क्यों किया? क्योंकि रिजल्ट तो वही निकल रहा है। और अगर रोहित खेलता तो हम शायद उसे अच्छा रिटायरमेंट सेंड ऑफ भी दे देते। पर और कुछ होना हो, कल दंगल होगा सिडनी में, क्योंकि जो सैम कोस्टास ने किया है उसके बाद एवरीवनस पम्प्ड अप, और उनको कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी इंडियन टीम को। और इसमें इसकी वजह से एक और स्पार्क लग गया है, चिंगारी लगी है बस, और अब बम फूटेगा कल। इसी बारे में बात करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। लगता है ये ऑजीज भूल गए कि लास्ट टाइम हमें किसी ने स्लेज किया था, एंड्रू फ्लिंटॉफ ने, तो युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ क्या किया था? Only 6 sixes in an ओनली। over. तो अब थोड़ा उल्टा है, बुमराह के पास बॉल है और हमने देख लिया ख्वाजा के साथ क्या किया उसने आफ्टर व्हाट सैम कोस्टास डिड। कई लोगों के करियर जो है इस सीरीज ने खराब कर दिया। रोहित शर्मा का करियर खराब कर दिया। यूएसए के हिसाब की रोहित शर्मा को खिला लेते तो अरे भाई वो शुभमन गिल ने 20 रन तो बना लिए। रोहित शर्मा तो जिस तरह की पिच सवेरे, मैं बताता हूँ रोहित शर्मा ने रेस्ट क्यों किया। क्योंकि रोहित शर्मा ने जब कल पिच देखी, उसको पूछा ग्राउंड्समैन को, क्यूरेटर को, कि भाई इस पे कितनी घास छोड़ोगे? 7 मिलीमीटर। तो रोहित शर्मा ने तुरंत कहा कि मैं रेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा एक बड़ा रिस्पेक्टेबल एवरेज है इस समय 6.2 का। आई हैव स्कोर्ड 31 रन्स इन 5 इनिंग्स। अगर ये 31 रन्स जो हैं ये 7 इनिंग्स में हो गए तो माई एवरेज विल गो टू 4.5। तो आई विल स्टिक टू 6.2 एंड नॉट ट्राई एंड गो टू 4.5। दैट्स व्हाट ही थॉट। जो पिच थी भैया, पिच तो बड़ी टफ थी। आई थिंक आई विल काउंट इट टफर देन, बिकॉज दिस वाज अप एंड डाउन पिच। जब एक कंपैरेटिवली स्लो पिच को, क्योंकि सिडनी वाली पिच पे अपना उसका नेचुरल बाउंस इतना नहीं है, जैसे पर्थ वाली जो है वो इतनी हार्ड है, या ब्रिस्बेन वाली पिचेस है, तो दोनों इतनी हार्ड पिचेस हैं। इनका एक अपना नेचुरल बाउंस है, उसपे आप घास छोड़ो नहीं छोड़ो, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। मेलबर्न वाली को भी उन्होंने थोड़ा लाइवन अप किया है, लेकिन फिर भी मेलबर्न वाली ठीक है, इस पे यू कैन गेट इट। मेलबर्न वाली में 6 इंच छोड़ी थी। नहीं, इंच नहीं भाई, अरे सॉरी मिलीमीटर। सॉरी 6 मिलीमीटर। अब इस पे जो 6 है इंच में तो हम अपनी 6 इंच में तो हम अपनी कॉलोनी में नीचे खेलते थे। और 7 मिलीमीटर छोड़ने का नेचुरल बाउंस उसमें है नहीं इतना। बाकी जितनी भी अभी तक पिचेस हैं उसके जितना नेचुरल बाउंस नहीं है। तो हो क्या रहा है, इट हैज बिकम एन अप एंड डाउन पिच, और जो बाउंस आ रहा है वो स्पॉन्जी बाउंस, जिसको टेनिस बॉल बाउंस बोलते हैं, वो वाला बाउंस आ रहा है। कभी कभी स्लाइड कर जा रही है, तो अप एंड डाउन बाउंस और जो स्पॉन्जी बाउंस जो है बड़ा ऑकवर्ड आ रहा है, बॉल कैरी कर रही है, वो सब हो रहा है। इसलिए इट हैज बिकम ऑलमोस्ट अनप्लेएबल। एक बार ऋषभ पंत से बोलो कि अपनी अपनी शर्ट उतारे तो पता चल जाएगा कि कैसी बाउंस हो रही है बॉल। उसने कम से कम 7-8 बार तो मैंने काउंट किया है, 11 बार, क्योंकि मैं बैक टू बैक नहीं देख रहा था, बट मेरे नहीं, उसे सामने बोला ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले काउंट करके बताया था कमेंटेटर ने, ही टुक 11 हिट्स। पूछा भी था उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत आया था। मेरा ये मानना है कि भाई दिस कैन बैकफायर ऑन द ऑजीज, क्योंकि अगर ये अनइवन बाउंस, अगर इसका यही ट्रेंड रहा तो भैया 4th इनिंग्स कैसे खेलेंगे इसके ऊपर? ऑलरेडी देखो, आप एग्जांपल दे देता हूँ आपको अनइवन बाउंस का। पंत जिस बॉल पे आउट हुआ, वो दैट सडनली गॉट बिग ऑन हिम। इसी तरह से उसका ऑपोजिट ले लो, जिस बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुआ आपका जाडेजा, दैट बॉल did not bounce much. ये मामला तो फिर गड़बड़ी होता जाएगा ना। तो टॉस जीत के फिर बैटिंग करने का फैसला सही था? बिल्कुल सही था, अब सही लग रहा है मुझे। पहले तो आई वाज वंडरिंग कि क्यों किया ये। अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सही था, क्योंकि दिस इज गोइंग टू गेट प्रोग्रेसिवली मोर ऑकवर्ड। अभी तो मुझे लगता है कि भाई ये बिल्कुल कहीं ये ऑजीज के ये उल्टा नहीं पड़ जाए कल को। मतलब टुमारो इज गोइंग टू बी ए क्रूशियल डे। अब आप ये देखिए कि इट बिकेम प्रोग्रेसिवली मोर डिफिकल्ट। जनरली क्या होता है कि मैचेस आप शुरू करते हैं तो
शुरू में डिफिकल्ट रहता है, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे ईज आउट होता है, एंड बाय द टाइम यू गो बियॉन्ड योर कूकाबुरा इज मोर देन 40 ओवर्स ओल्ड, 40 ओवर के बाद में जो फ्रेशनेस होती है विकेट की वो भी थोड़ी कम होती है, तो फिर इट बिकम्स स्लाइटली इजियर टू बैट। यहाँ तो उल्टा हो रहा था, इट वाज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट एज यू वेंट अलोंग, इट वाज बिकमिंग मोर अप एंड डाउन। तो वही ऑस्ट्रेलियंस के लिए 185 इज अ फाइटिंग टोटल, it cannot be written off. So let's hope that they have shot themselves in the foot. कल पता चलेगा। टीम सेम गलतियां कर रही है बट कैरेक्टर्स थोड़े डिफरेंट हैं हमारे, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था कोहली ने जस्ट लंच से पहले या टी से पहले वो वाइड आउटसाइड ऑफ शॉट खेला था और आउट हो गया था वो, और यहाँ पे आज शुभमन गिल ने लास्ट बॉल थी शायद लंच से पहले ऐसा शॉट खेला, वो आउट हो गया वहां पे। तो कोई बात नहीं, उस्मान ख्वाजा ने उसको कॉम्पेंसेट कर दिया, उसने दिन की लास्ट बॉल पे जैसे आपने बोला ना कि किस किस के करियर खत्म हुए, उस्मान ख्वाजा भी उसमें है। हाँ, उस्मान ख्वाजा है पक्का ना, मैक्सवेनी उस्मान ख्वाजा, ये तो ऑस्ट्रेलिया से, और विराट कोहली और रोहित शर्मा इंडिया से, और अश्विन ने खुद ही रिटायरमेंट ले लिया। अश्विन ने रिटायरमेंट ले ही लिया, और भी देखते हैं एक दो और कोई करियर खत्म हो जाए तो पता नहीं। बॉलर्स के करियर बन रहे हैं, बैट्समैन के करियर खत्म हो रहे हैं। विराट कोहली को पता है क्या करना चाहिए, अगले मैच में जानबूझ के बोल्ड वोल हो जाए, कुछ वो कैच दे दे कहीं और। अब ये क्योंकि अब ऑफसाइड वाली मीम्स बनना भी बंद हो गई हैं, क्योंकि कितनी मीम्स बनाए, कितने जोक करें हम इस पे, सेम चीज। जितनी बार आउट हुआ है, 7 बार आउट हुआ है, 7 के 7 बार वही स्टाइल है। एग्जैक्टली। विकेट कीपर एंड कॉर्डन, वो इस कॉर्डन में ही आउट हो रहा है। और ऑजी मीडिया ने वैसे तो सैम कोस्टास को फुल घोड़े पे चढ़ा रखा है अभी ऑलरेडी, बट अब धीरे धीरे ऐसी आज के बाद थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें आने लगी हैं, कुछ लोग बोलने लगे हैं कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन योर ओवर कॉन्फिडेंस एंड बुरिशनेस, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट हिज बैटिंग इज फाइन, ही इज एन एग्रेसिव प्लेयर एंड ऑल दैट, बट जो वो स्लेजिंग कर रहा है, इज अ न्यू प्लेयर, ही इज ट्राइंग टू स्लेज फ्रॉम शॉर्ट लेग सिली पॉइंट जब भी खड़ा होता है, और आज जो उसने किया, इससे पहले भी जब अपनी इनिंग्स के थ्रू ही वाज ट्राइंग टू चीयर द क्राउड अप व्हाइल ही वाज बैटिंग, सो ऑल दीज थिंग्स आर adding that extra little bit which Indian team needs. So don't you find it थोड़ा disrespectful? एक पुरानी कहावत है, और ये आई थिंक सुनील गावस्कर used to say this, कि भाई never irritate a fast bowler. एंड उसने इरिटेट भी किसको किया है? बुमराह को किया। बुमराह जो कि बिल्कुल ही इज अ कूल कैट, हाँ, वो तो जब विकेट लेता है तब भी सेलिब्रेट नहीं करता है और हंसता है ऊपर से, he bowls a nice ball, he smiles at them like a smiling assassin, and then he goes back to his pitch. आज उसको भी गुस्सा आ गया। अरे that man, that boorish character, that Sam Constas, the idiot of a boy, little chit, he aggressively moved towards Bumrah. And he had no business. ठीक है, ख्वाजा wanted to take more time. बुमराह basically हो क्या रहा था, Indian team was trying to bowl another fast overs जिससे एक और ओवर ऐड कर सकें, बट ये सब जो इन्होंने नाटक किया उसकी वजह से obviously नहीं हो पाया, and that's what Aussies were trying to do, but how they did it is understood that everybody does, every team does a little bit of gamesmanship so that they don't have to play that extra over. That is understood. So he was trying that, and Bumrah was just saying, what's the problem? And this man suddenly moved very aggressively towards Bumrah. What the hell was he trying? इसीलिए फिर बेचारे उस्मान ख्वाजा, वो भी कूल सा बंदा है, the poor fellow got a very very heated send off. They were shouting more into Constas ears. उसके कान में चिल्ला रहे थे Constas के। I know, और वो तब बिल्कुल ऐसे सर झुका के निकल गया वो पतली गली से। कल है ना, एक एक करके सबको 20% अपनी मैच फी कटवा लेनी चाहिए। देखिए जय शाह संभाल लेंगे, आईपीएल से एडजस्ट हो जाएगा। 20% से क्या फर्क पड़ेगा इनको? So I think that's what we need to do now, क्योंकि यही करना पड़ेगा भाई अब जीतने के लिए। लास्ट मौका है बीजीटी का। Real bad shot was played by Shubman Gill. He had no business. लास्ट बॉल पे आप आगे बढ़ के उसको, that ball also bounced very big
यही तो है, अप एंड डाउन बाउंस की वजह से पिटा वो। दैट बॉल सडनली बाउंस, आगे आगे आ चुका था तो उसके पास उसको छोड़ने का भी ऑप्शन नहीं था, छोड़ता तो स्टंप हो जाता। हाँ, मतलब उसको वैसे आगे आने की आई डोंट नो अबे आगे क्या आने की कोई जरूरत थी। जरूरत ही नहीं थी यार, अपनी जगह लास्ट पे बॉल ऑफ खड़ा है। द बिफोर लंच, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि लाइक सेम गलतियां कर रए हैं बट डिफरेंट कैरेक्टर्स। ऋषभ पंत के वनडे बारे में और आप क्या कहेंगे? आज उसने आई थिंक अच्छा ही वाज पेशेंस प्लेइंग वेरी दिखाया। वेल, ही इज प्लेइंग वेरी वेल, लेकिन वो विकेट वाज सो डिफिकल्ट कि रन मेकिंग हैड बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, रन बन ही नहीं रहे थे। तो इसलिए आज आई डोंट ब्लेम हिम, बिकॉज आई थिंक उसने वो किया कि हाँ ठीक है, एक बॉल उसको दिखी, लूज बॉल हल्की सी, बट दैट अगेन अनइवन बाउंस की वजह से वो हो जाए, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा बाउंस कर गई। ही वाज ट्राइंग टू पुल इट थ्रू मिड विकेट, इट गॉट बिग ऑन हिम। कल का क्या आप क्या देखते हैं सिनेरियो? कल का मुझे तो भाई लाइफ थोड़ी ऑस्ट्रेलियंस के लिए डिफिकल्ट लग रही है, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि हमारे सिराज साहब जो है, जो एक ओवर उन्होंने फेंका था उसमें हिज आउट स्विंगर वाज वर्किंग, बॉल आउट स्विंग हो रही थी, पर जब सिराज की बॉल आउट स्विंग होती है तो बड़ा डेडली डेंजरस हो जाता है। कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती उसकी। 2 बार मुझे याद है जब हुई थी उसकी आउट स्विंग। एक बार तो साउथ अफ्रीका में हुई थी, तो उसने 12 रन पे 6 विकेट ले लिए थे, साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई थी 55 पे। एक बार श्रीलंका में, ये कौन सा एक फाइनल था, एशियन फाइनल था एक उसका, एशियन चैंपियनशिप, उसमें आउट स्विंग हुई थी उसकी, तो श्रीलंका 55 पे ऑल आउट हो गई थी। ये तो एक ही ओवर फेंका है उसने। हाँ, तो एशिया कप था वो, शायद एशिया कप फाइनल था। तो when he manages to get his outswinger going, he becomes very dangerous। तो कॉन्स्टास भी बीट हुआ उसकी बॉल पे। ये देखते हैं, अगर थोड़ी सी लाइन अगर रख लेगा सही, तब तो वो भी बोलेंड बन जाएगा। हाँ, एंड लेट्स होप प्रसिद्ध कृष्णा भी सपोर्ट कर पाए कल, बिकॉज इट्स अ टेस्ट फॉर हिम प्रसिद्ध आल्सो। कृष्णा इज अ गुड बॉलर, जो मैंने कल कहा था, अगर वो अपनी लाइन मेंटेन रखता है तो देयर इज नो डिफिकल्टी। लाइन गड़बड़ कर देगा तो प्रॉब्लम आएगी। लास्ट चीज मैं आपसे और पूछूंगा, जैसे आज टीम मैनेजमेंट ने या फिर रोहित ने रेस्ट लेने का जो फैसला किया है, अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है। आई डोंट नो, मैं आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट हिस्ट्री में कब ऐसा नो हुआ नो है। है ना, सिटिंग कैप्टन सौरव गांगुली ने कौन? एक बार रेस्ट किया था नहीं, ऑस्ट्रेलिया सौरव के गांगुली, अगेंस्ट में। बट सौरव गांगुली का था, बट वो ग्रेग चैपल के टाइम पे था ना, जब उसको जबरदस्ती ड्रॉप भी कर दिया था, टीम से भी हटा दिया था। नहीं दैट वो वाज दैट नहीं, टाइम। वो सौरव गांगुली के टाइम पे, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की आई थिंक 1-1 फाइनल मैच हो रहा था नागपुर में, 3 मैच सीरीज थी, और नागपुर में इस टाइम इनकी टसल चल रही थी। नागपुर में उन्होंने घास छोड़ दी विकेट के ऊपर, तो सौरव गांगुली ने रेस्ट ले लिया। एंड अदर देन दैट कोई एक्सेप्ट इंडियन टीम और कहीं हुआ है किसी और टीम का? हाँ, आई थिंक 75-76 सीरीज थी शायद, वो माइक डेनिस कैप्टन था इंग्लैंड का, और ही परफॉर्म वेरी बैडली। शायद 6 मैच सीरीज थी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो उसने लास्ट मैच में उसने भी रेस्ट ले लिया था। डेफिनेटली अनयूजुअल, बट जैसे नॉट 77, अनप्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंट्स तो हैं इसके कई। 2004 2006 आई थिंक, अराउंड दैट टाइम गांगुली का टाइम, एंड देन अभी, सो वेरी रेयर ओकेजन्स। रवि शास्त्री ने भी बोल दिया है कि इट्स अबाउट टाइम दैट रोहित हैंग्स अप इट्स बूट्स इन द टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट आल्सो। सो अब आउटसाइड से भी कॉल्स आने लगी हैं, नॉट जस्ट द फैंस, एंड पीपल आर सेइंग दैट चलो अब तुमने सेल्फलेस स्टेप लिया है, put it नहीं, in हम your करेंगे, favor। वॉट हिम लीड इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी। यस, अगर आज जीत जाते हैं टेस्ट मैच तो वी स्टिल आर इन द हंट फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आल्सो। hoping against hope, let's see, we are looking good, we in terms of bowling। अभी तो जितना हमने देखा कुछ ओवर्स, और कल की पिच जैसे आपने बोला चैलेंजिंग होगी, तो चांस है इंडिया का। और कोई इंडिया को एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं चाहिए जो आज के हरकतें हुई हैं। बस एक चीज और मुझे कहनी है, मैं क्या रियली हाँ, सरप्राइज्ड हाँ। कि ये 2 स्पिनर क्या कर रहे हैं इंडिया की टीम में। इनको सिडनी के लिए तो रखा था, अब वो ले आए, बस अब पिच चेंज हो गई। यार दिख रहा है आपको, इतनी घास है पिच पे, व्हाट आर यू डूइंग विद ब्लडी 2 स्पिनर्स। ध्रुव जुरेल एक मैच खेला था, he scored 80 and 68। It shows that he's a compact organized batsman। Instead of playing him, आप एक स्पिनर खेल रहे हो एक्स्ट्रा।
और उन्होंने हाँ। क्या कर लिया? हाउ मेनी रन्स डिड दे स्कोर? 2 बार ड्रॉप होके 26 रन बनाए जडेजा ने। फर्स्ट बॉल 14 पे रन इस बार आउट वॉशिंगटन हो ने गया। बनाए। हालांकि इज अगेन हिज डिसीजन वाज क्वाइट डूबियस। कभी तो कहते हैं कि साहब की वो आवाज अगर नहीं आती है तो भी आउट है, और कभी जो है वो साफ दिख रहा है कि बॉल दूर से जा रही है लेकिन आवाज आ गई तो आउट है। हाँ, तो सो ये क्या, दे जस्ट आइदर मेकिंग वे अप इट देयर गोज ओन अगेंस्ट रूल्स। इंडिया। हाँ, दे जस्ट मेकिंग अप एज इट गोज। कभी जैसे आपने बोला, कभी स्निको यूज करना है, कभी नहीं करना है, कभी इसे आई से देखना है, तो देयर इज नो कंसिस्टेंसी देयर शुड बी स्निको को। कंसिस्टेंसी। उनकी जो टेक्निकल कमेटी है एमसीसी की, उसको देखना चाहिए, हम्म, बीसीसीआई को देखना चाहिए। बीसीसीआई शुड डेमोन्स्ट्रेट, हम्म। आईसीसी को देखना चाहिए। वो क्या रहा है तमाशा? Let's look forward to tomorrow, or last few more days for the BGT. Thank you, Sanjay ji, once again. ओके जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। So viewers, क्या लगता है कल दंगल होगा कि नहीं? भाई करना ही पड़ेगा दंगल, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रिटेन BGT एंड आवर चांसेस फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑल्सो। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, कैसे खेलना चाहिए इंडिया को, और क्या प्रेडिक्शन है। थैंक यू।